बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेक्सिबल पेमेंट स्ट्रेस है इसका आखिरी पार्ट, मैनुअल कैलकुलेशन का। वो एक्सप्लेन करेंगे। या हम पेमेंट को मल्टाई ले लेंगे, यानी कि वो पेमेंट जो एक्चुअली आपने डिजाइन की किसी और मेथड से, आप समझ लेंगे एस्ट्रो मेथड से आपने डिजाइन किया, जिसकी सरफेस लेयर है, जिसमें दो लेयर है, आपने दोनों लेयर की थिकनेस को एक मान लिया। और इस तरीके से जो सेकंड लेयर है, जो रेड में आपको नजर आ रहा है, वो पोर्शन जो H2 है, ये बेस लेयर है। और जो तीसरा वाला पोर्शन है, जो जिसमें इनफाइनाइट जो आपकी डेप्थ है, वो आपका सब ग्रेड है। इन तीनों के पोज़ार रेशियो हमें मालूम होने चाहिए, हाइट्स मालूम होनी चाहिए, उसके पर आता हुआ लोड जो कि इस वक्त 2A है, और P जो है, आप P दिया हुआ है, असल में ये Q है जो हम अक्सर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टायर प्रेशर। तो इस थ्री लेयर सॉल्यूशन में हम करते क्या है कि कुछ रेशियोज निकालते हैं, क्योंकि ये फॉर्मुलेशन इस हमारे पास एक टेबल दिया है जो जोन्स टेबल कहलाता है, उससे हम कैलकुलेट करते हैं। अब पहले दो लेयर का दरमियान स्टिफनेस का रेशियो को हम K1 कहते हैं, और अगली दो लेयर जो E2 E3, इसको K2 कहते हैं। अब एक कैपिटल A है, हम लेते हैं जो बस टायर प्रेशर, वो रेडियस ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द टायर, और उसको H2 से डिवाइड करते हैं, जबकि कैपिटल H जो है वो H1 और H2 के दरमियान है। ये मुख्तलिफ जो जोन्स टेबल डिफाइन किए गए हैं, उसमें के की वैल्यू 0.2, 220, 200, ए की वैल्यू 0.1 से लेके 0.8 तक, और कैपिटल एच की वैल्यू 0.125 से 0.25, 0.5 और 1 के इंक्रीमेंट में लेंगे। इससे जो हमें पैरामीटर्स निकालते हैं वो ZZ1 है, ZZ2 है, ZZ1 माइनस RR1 है, और ZZ2 माइनस RR2 है। जो ये पहली चार इक्वेशंस हैं, ये स्ट्रेस कैलकुलेशन के लिए है, जिससे हम एक दफा वर्टिकल स्ट्रेस इन ईच लेयर निकाल लेते हैं, और फिर उसमें से रेडियल स्ट्रेस हम निकालते हैं अगली दो इक्वेशन से। जब एक दफा जैसे सिग्मा जेड वन मालूम हो गया, तो हम सिग्मा जेड वन माइनस सिग्मा R1 वाली वैल्यू से इसको सिग्मा R1 वैल्यू को निकाल देते हैं, तो इस तरीके से Z2 मालूम हो जाता है। अच्छा, हम वर्टिकल स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रेन इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, जब सिग्मा जेड सिग्मा आर हमें मालूम है। और इसी तरीके से ER निकाल लेते हैं, जब हमें रेडियल स्ट्रेन जो है 1/2 सिग्मा आर माइनस सिग्मा जेड है। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए सबसे आसान काम यह है कि हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। अ, एक हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखते हैं, जिसमें हमें पता है कि ये जो है वो तीन लेयर सिस्टम से, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, इसका कॉन्टेक्ट एरिया 4.8 है, 120 psi टायर प्रेशर है, अ, दोनों लेयर सरफेस और बेस की लेयर 66 है, सरफेस का 400,000 है, कि ऑब्वियसली HMA लेयर है। ये 20,000 जो बेस लेयर है, और ये सब ग्रेड लेयर है, इसका इलास्टिसिटी मॉडल 10,000 है। तो हम देखते हैं स्ट्रेस इस टू इंटरफेसिस में कैसे मिलेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि हम, ये जोस टेबल है जी, अब हम क्या करते हैं, हम एक एक्सेल की शीट बना लेते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि समराइज करते हैं कि जैसे सबसे पहले हमें वर्टिकल स्ट्रेस इंटरफेस 1 लेना है। तो इनपुट हमें जरूरत है ए की, जो हमें दिया हुआ है 4.8, क्यू की 120, H1 6, और H2 6। तो हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों के और हमारे पास E1 दिया हुआ है, E2 3 और E3 दिया हुआ है। हम करेंगे क्या कि हम करेंगे क्या कि इसे हमने सिग्मा Z1 क्यू Z1 निकालना है, और Z1 हम और क्यू, अगर सिग्मा Z1 निकालना है तो क्यू Z1 निकालना है, और Z1, और ये कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम ये देखें
ये हमारे पास जैसे ए है, जो हमारे पास टू है। ए, कैपिटल ए जो है, जैसे हमने देखा था कि ये कैपिटल ए जो है वो स्मॉल ए और एच टू, तो 4.8, और ये 0.8 हो जाता है। जबकि एच जो है हमारे पास, एच की वैल्यू 1 है, क्योंकि एच दो हाइट्स के दरमियान रेशियो था जो दोनों हमारे पास 6 की में थी। अच्छा, के टू, अब के टू जो है वो हमारे पास था 20,000 और 10,000 का रेशियो था, इसलिए के टू की वैल्यू 2 हो गई। और के वन की वैल्यू जो है वो हमारे पास 20 हो गई, क्योंकि हम 20,000 को, 200,000 को जब 10,000 से डिवाइड करते हैं तो ये 20 आ जाती है। तो इसका मतलब है इस पूरे जेन्स टेबल में से हम ये वाला टेबल इस्तेमाल करेंगे, और उसमें हम जो, ये थोड़ा सा ये मिस प्रिंटेड है, इसलिए एच जो है ये पास 1 है, और उसमें 2 भी हो सकता है, ए 20 हो सकता है, तो के टू की वैल्यू ये 2 है, और ए की वैल्यू जो है 0.1 से लेके 3.2 तक दी हुई है, तो ये ए की वैल्यू है। फिर ये वैल्यूज जो है ZZ1 है, ZZ2 है, ZZ1 माइनस आर और ZZ2 माइनस R2 है। और यहाँ पे ऊपर हमारा K1Z, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो ये वाली आएंगी। तो हमने ZZ1 वैल्यू मालूम कर ली, 0.12173, और ये 0.089, और ये 1.9742, 0.097। बस उसके बाद सीधे सीधे हमने पहले ZZ1 की वैल्यू 12173, ZZ2 की वैल्यू 0.059, फिर फार्मूले से हमने ये स्ट्रेसेस निकाल दिए 14.6 से 7.13 है। जब ये मिल गया तो सिग्मा जेड माइनस सिग्मा आर वन मिल गया, तो हम सिग्मा आर वन की वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे। सिग्मा जेड वन माइनस सिग्मा आर वन की वैल्यू जो होती है जेड जेड वन, हमें ये टेबल, ये जितनी टेबल, ये जो वैल्यूज है, एक, ये जो है ये नंबर्स जो है यहाँ पे आउट फ्रॉम द टेबल है, ये हमें मिल गया है। और सीधे सीधे हमने इसको टायर प्रेशर से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल ली। अब हमें रेडियल स्ट्रेस निकालना है, तो ऑब्वियसली सिग्मा जेड माइनस सिग्मा आर वन हमने निकाल लिया है, सिग्मा जेड वन हमें मालूम था, तो जब हमने इसको सब्ट्रैक्शन किया तो ये हमारे पास -2.2 आया। इसी तरीके से सिग्मा आर टू मिल गया। अब ई जेड वन की इक्वेशन जो है वो कहते हैं सिग्मा जेड वन माइनस सिग्मा आर वन को ई वन से डिवाइड करो। हमने ई वन 400,000 था, इससे डिवाइड किया तो ये वैल्यू मिल गई। और सिग्मा स्ट्रेन ई आर वन टू जो है वो इससे मिल गई। इस तरीके से ये बड़े आराम से हम स्ट्रेस स्ट्रेन निकाल सकते हैं। ये मजीद आगे जो है वो अपने वैल्यूज, तो ये आसान सा सॉल्यूशन है मल्टी लेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इस पूरी एनालिसिस को हम कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक बाइसार है, एक शेवरॉन है, एलसिम है, केलेयर है, तो ये हम ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेस एनालिसिस कम निकाल सकते हैं। तो जी, ये हमारा चैप्टर स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस चैप्टर 2 है आपका, यहीं पर एंड होता है।